विशाल जी को समझना है अदानी पावर के बारे में, इसका वैल्यूएशन कैसा है कंपेयर टू टाटा पावर? वैल्यूएशन पे तो पहले भी हम बात कर चुके हैं अदानी पावर पे। और अदानी पावर अदानी पावर का वैल्यूएशन अभी भी खराब तो नहीं है। एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी ये सब थोड़े करेक्टिव फेज में है ना, तो अदानी पावर को आप एक बार ही क्रॉस करने दीजिए 700, और 700 क्रॉस करके जहाँ पे भी बॉटम बनता है उस हिसाब से ही काम कीजिए। द रीज़न इज़ इसका भी राइज आपका 135 से चलता आ रहा है। वैल्यूएशन चाहे जो भी हो, सतर्क रहिए, यही कह सकता हूँ। जी, बॉटम कहाँ बन सकता है, क्या बताया आपने? बॉटम इसका देखना चाहिए हमको अराउंड, अभी इसका एक लॉन्ग टेल है ना 619 का, और इसके पहले एक बेड है 575 का। तो इन बिटवीन भी अगर हम कहीं लेना चाहें तो ब्रेकआउट लेवल तो 570 75 का ही बनता है, उसके आसपास ही बॉटम देखना चाहिए। ओके, 575 के आसपास का। जी, मतलब ये जो है इसने एक कंसोलिडेशन दिखाया था, इस कंसोलिडेशन को पार करके नया ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद से वो एक नया बेस बनता हुआ भी दिखा है। तो क्या अभी जो ये गिरावट आ रही है, क्या इस गिरावट में वो वापस उसी लेवल को रीटेस्ट करने का मन बना रहा है? इतनी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है बॉटम फॉर्मेशन हो भी गया हो, बिकॉज़ एक ग्रीन कैंडल अच्छी है इसकी, लेकिन फिर भी सी 700 के पहले मैं इस पे कोई कॉल नहीं ले सकता। अगर वो हो गया तो फिर एनालिसिस मेरी रिवर्सल की शुरू हो जाएगी। जी, तो अगर 700 पार कर जाए तो फिर मतलब ये होगा कि वो 575 वगैरह नहीं, या 500 हाँ, ये 575 वाले लेवल्स नहीं, बल्कि यहीं पे बॉटम बन गया अगर ये 700 पार कर जाता है। और अगर ये अ, अभी जो 620 के आसपास का बॉटम बना है इसके नीचे गया तो फिर हमें 575 के आसपास के लेवल्स के लिए तैयार रहना चाहिए। सही बात है, उतना हो सकता है। जी, लेकिन इनकी चिंता तो जो थी कि वो वैल्यूएशन कैसा है दोनों का कंपैरेटिव वैल्यूएशन। तो अदानी पावर अभी 15-16 के पीई पे चल रहा है और टाटा पावर इसके दोगुने से ज़्यादा के पीई पे चल रहा है, 36-37 के बीच में। तो इतना ज़्यादा अंतर दोनों के प्राइस अर्निंग मल्टीपल में क्यों है? थोड़ा इसको ब्रांड प्रीमियम आप कह लीजिए, और बाकी आप ये भी थोड़ा-सा अदानी ग्रुप को आप विक्टिम भी मान लीजिए। पिछले 1-2 साल से तो यही चल रहा है। अब हर कभी-कभी नींद खुलती है, हिंडनबर्ग कुछ और लेके आ जाता है, तो थोड़ा ये भी हो इश्यूज़ तो हैं उसके कारण भी। लेकिन ऑफ लेट इसके वैल्यूएशन में इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई है अदानी पावर की, और ये सब इश्यूज़ सबसाइड होंगे तो हो सकता है कि वैल्यूएशन गैप खत्म भी हो। वैल्यूएशन गैप खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि इनका वैल्यूएशन बढ़ेगा, हो सकता है कि बड़े वाले का वैल्यूएशन छोटा भी हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। जी, तो वैल्यूएशन गैप काफ़ी ज़्यादा है अदानी पावर और टाटा पावर में, ये ऑब्जर्वेशन सही है और उसके हिसाब से इस गैप को कम होना चाहिए, लेकिन कम होने का तरीका क्या होगा? एक बढ़े या दूसरा घटे? तो फिलहाल अभी अदानी पावर पे अगर नज़र है तो आपके सामने लेवल्स हैं, उनका ध्यान ही रखा जा सकता है। वैसे इसके अलावा मतलब जो सो कॉल्ड अदानी नाम के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है, उसके अलावा क्या इनके बिज़नेस में कोई और रेड फ्लैग, कोई चिंता की लकीर आपको दिखती है? मुझे तो अभी तक इसमें किसी भी तरह का कोई वरी फैक्टर नहीं दिखता है। और पहले दूसरी चीज़ ये है कि सेक्टर भी ऐसा है, इसमें पावर डिमांड हमारे यहाँ कम होने को तो है। तो सब ठीक है, कोई दिक्कत सेक्टर वाइज़ नहीं है। मेन है कि थोड़ा-सा प्राइस चल चुका है ज़्यादा, तो करेक्शन कूल ऑफ को रूल आउट नहीं कर सकते। जी। कभी-कभी इनके मार्जिन में बड़ी उठापटक होती है, ये किस लिए होता है? ये मार्जिन का तो ख़ैर जो भी आपका कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा मार्जिन में उठा-पटक बहुत ज़्यादा तो नहीं, नहीं है, रादर कभी इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है। नहीं, ऑफ लेट इम्प्रूवमेंट है, लेकिन पहले 50% था, वहाँ से घट के 20-13 तक भी आया, उसके बाद अभी वापस इम्प्रूव होकर के 40 पे लौटा है फिर से। तो ये जो साइकिल बना कि भई 50 से घट के 13 पे 19 पे वापस फिर बढ़ते हुए अभी 40 के आसपास। तो ये क्या खेल हुआ था? क्या बीच में कॉस्ट स्ट्रक्चर इनका बिगड़ा था? नहीं, मैंने उतना इसमें
पहले तो ट्रैक नहीं किया हुआ है, रादर इसको देखने के लिए ईयरली लेवल पे आप जाइए। ईयरली लेवल पे आप देखेंगे तो इनके मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। तो बीच में जी, क्वार्टर लेवल पे मार्जिन को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज़ बाकी इनका 25 से 30-35% का ही मार्जिन का रेंज रहा है और इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है एट जी, ईयरली लेवल, तो मार्जिन को स्टेबल ही मान के चलते हैं। जी, ठीक है। यहाँ ये भी समझ में आया कि आप डिफ़ॉल्ट तरीके से जो देखते हैं वो कंपनी के सालाना आंकड़े देखते हैं और मैं पहले थोड़ा सीधे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाता हूँ। हाँ, तो वो क्वार्टर का एब्रेशन हो सकता है, कोई क्वार्टर जी, अच्छा, कोई क्वार्टर बुरा, लेकिन ईयरली लेवल पे और वो सिक्लिकैलिटी भी थोड़ी हो सकती है। जी, तो बाकी ईयरली लेवल पे तो स्टेबल स्टेबल ही दिख रहा है। ठीक है।